नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। इस बार के हिंदी प्रसारण में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा जी के हिंदी अनुवादक श्री कैलाश चंद्र बौद्ध के साथ एक साक्षात्कार में बौद्ध दर्शन और विचारों से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते मन की शांति विकसित करने पर चर्चा करेंगे। श्री कैलाश चंद्र बौद्ध का जन्म संकीसा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सुदूर गांव और उच्च शिक्षा भारत के अलग अलग महाविद्यालयों से अध्ययन किया था। वर्तमान में वह बौद्ध दर्शन विश्वविद्यालय अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट डायलेक्ट से तिब्बत पद्धति से बौद्ध दर्शन पर अध्ययन कर रहे हैं। वह सन 2013 से परम पावन दलाई लामा जी के सेवा में कार्यरत है। श्री कैलाश जी छात्र जीवन से ही तिब्बती मुद्दा और बौद्ध दर्शन एवं उपदेश में काफ़ी रुचि रहे हैं। तिब्बत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी। सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ, आप अपने मित्रों के साथ जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। कैलाश जी, हमारे पहला सवाल है, चीन के वुहान शहर से जो कोरोना वायरस महामारी के चलते इस समय विश्व भर में मनुष्य के मूल जीवन में शारीरिक हो चाहे मानसिक हो या भावनात्मक रूप से तनाव महसूस हो रहा है। इस संदर्भ में आपकी ओर से बौद्ध दर्शन एवं विचार इस तनाव से कैसे छुटकारा दिया जा सकता है जी? पहले तो वाकई ये बहुत ही दुखद घटना है। तो कोई भी दुर्घटना या इस प्रकार की जो होती हैं, जो कि इस प्रकार की महामारी, हालांकि विश्व में अगर इतिहास को अगर देखें तो पहले भी इस प्रकार की कुछ महामारी हुई है जहाँ पर लाखों लोगों ने अपने जो प्राण गंवाए हैं। तो आज स्थिति जो भयानक है उसमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से दिक्कतें, परेशानियां, दुख तो होते ही हैं। तो उनको सहने के लिए बौद्ध धर्म के अनुसार तरीके बताए गए हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। हर परंपरा में अपनी एक व्यवस्था होती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार भी बहुत सारे तरीके हैं कि ऐसे अवस्था में हम किस प्रकार से रह सकें। तो मुझे याद आ रहा है धम्मपद का चित्तभग, जो उसका एक अध्याय है, उसका पहले ही श्लोक में कहा जा रहा है कि किस प्रकार से अपने चित्त को, मन को आप एकाग्र कर सकें, अपने इसको प्रशिक्षित कर सकें। तो जिसमें कहते हैं कि फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवार्यं उजु करोति मेधावी उसुकारो उत्तेजनं। अर्थात कि जिस प्रकार से जो हमारा जो चंचल मन है, बहुत चपल है, कठिनाइयों में किस प्रकार से संरक्षण करना चाहिए, किस प्रकार से इसको बस में करना चाहिए। तो इसमें एक उपमा दी जा रही है कि जिस प्रकार से एक बाड़ बनाने वाले, तीर कमान जो होते हैं, उसको बनाने वाला व्यक्ति बार बार मेहनत कर करके उसको सीधा करता है जिससे कि वो बाड़ ठीक से बन पाए, परिश्रम करता है। तो निरंतर अपनी जो उसके अंदर का ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वो सटीक तरीके से कैसे उपयोग हो सके। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो अपना चित्त को ठीक तरीके से नहीं साधेगा तो शायद जो काम वो कर रहा है वो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैं भी इस बारे में कहना चाहता हूँ कि हमें अपने चित्त को संभव हो सके तो बाहरी चीज़ों से जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं तो उससे हमें अपने मन को हटाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इस जो परेशानी है उससे हम दूर जा सकें, उससे हम किसी प्रकार से व्रत रहने की कोशिश करें। तो जिससे कि मानसिक रूप से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी दुख होते हैं वो जो मन के दुख हैं, परेशानियां हैं, वो शारीरिक रूप से कहीं ज़्यादा भारी होते हैं। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी ठीक तरीके से रहेगा और मन के द्वारा हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो भगवान बुद्ध ने मन को प्रमुख रूप से, मन ही मनोमय है, प्रधान है, तो उसको हमें अपने बस में कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। अगर मन स्वस्थ रहता है तो शरीर भी अच्छी तरह स्वस्थ रख पाएंगे हम सब।
और अभी हमारा अगला प्रश्न ये है कि मौजूदा जो कठिन समय में मन को हम कैसे शांत रख सकता है और उसका रचनात्मक रखने के लिए क्या किया जा सकता है जी? फिर दूसरी बात है कि मौजूदा कठिन समय में तो मन को किस प्रकार से हम शांत रख सकते हैं, रचनात्मक रख सकते हैं। तो ये भी एक विषय है कि रचनात्मक कार्य कैसे करें। तो अगर सभी लोग ये विचार करने लगे हैं कि हम ऐसी अवस्था में, लॉकडाउन की अवस्था में हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस वैसे ये दुखद घटना है कि महामारी है, कोरोना की जो बीमारी है, एक महामारी है, दुखद घटना है। लेकिन अगर आप उसको इस लॉकडाउन को या जो आपको अकेला रहने के लिए कहा गया है, तो उसको अगर एक सकारात्मक रूप में सोचेंगे तो बहुत लाभ हो सकता है। कि इस समय आप क्या करें कि जो भी आपके मित्र हैं, जिनसे आप बहुत समय से नहीं जुड़ पाए, जिनसे आप बहुत लोगों से बात नहीं कर पाए, आमतौर पर हमारी ज़िंदगी भाग दौड़ की रही है, तो इस समय लोगों से आप अच्छे से बात करें, फ़ोन कर लें, तो जिससे कि जो गैप हमारे अंदर था तो उसको हम एक बातचीत के दौरान भी सुलझा सकते हैं, एक दूसरे के हाल चाल जान सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको नए नए तरीके आप बता सकें। तो घर में रह कर के भी आप बच्चों के साथ में कुछ, अगर आप लेखक टाइप के हैं तो आपको किसी में लिखने में, अगर चाहे कला के, चाहे आप कविता लिखते हों या अन्य कोई भी लेखन लिखते हों, तो आप वो लिख सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो उससे हमारा जो मन है बार बार इधर उधर नहीं भटकेगा। तो ऐसी अवस्था में अपने आप के एक दूसरे के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम, आप करुणा, मैत्री, इसका एक प्रकार से प्रेषित कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा वक्त मिला नहीं, जब से बचपन से लेकर के पढ़ाई में लगे, फिर इसके बाद अपने जो भी आपके जीविका चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें भाग दौड़ की ज़िंदगी रही है सुबह से लेकर के शाम तक। तो लेकिन अब देखा जाए तो ये एक मजबूरी बस अगर हमें रहना पड़ रहा है तो उसको आप दुखी होकर के न लें कि एक मजबूरी फंस गए, अब हम कहाँ जाएं, सब हर तरफ बंद है। तो इस प्रकार का विचार अगर लाएंगे तो 24 घंटे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समय जैसा लगेगा। तो उनको आप दोस्तों के साथ मिलकर, दोस्तों माफ़ करना, परिवार के जो भी सदस्यगण हैं उनके साथ मिल कर के, अपने माँ बाप हैं उनकी सेवा करें, बच्चे हैं तो बुज़ुर्गों का सेवा करें। उसी प्रकार से जो हमारे दादा दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अपने जो नाती पोते उनको कहानियाँ सुनाएं, अपने पुरानी बातें अगर बताएं कि उनके जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई, उस समय किस प्रकार से होता है। तो ये एक प्रकार की रचनात्मक चीज़ें हैं जिससे कि लोगों को दो तरफा लाभ होगा, जिससे बच्चों को भी लाभ होगा, खुद बुजुर्गों का भी समय कटेगा। और इस तरह से और कुछ आप लिख करके, कुछ आप प्रिंट जो कि पेंट बना करके या फिर कविता लिख करके, तो आप ये अगर लिखते हैं और एक ऐसी अवस्था में अगर लोगों को शेयर भी अगर करें तो उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो उनको भी लाभ मिलता है कि किस प्रकार से उनके लिए एक प्रकार से लाभदायक हुआ है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण कि सुबह आप उठ कर के, अगर आप थोड़े धार्मिक टाइप के व्यक्ति हैं तो सुबह उठें, थोड़ा घर पे ही ध्यान साधना करें, अपने मन को एकाग्र करें। तो इसके साथ साथ दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कि अपने चित्त को परिशुद्ध करने के लिए तरीके बताए गए समत और विपस्सना के, उसके साथ साथ जो कि चित्त शोधन के अष्टपद हैं उनको भी अगर पढ़ सकें, उनका अभ्यास कर सकें तो ज़रूर उससे लाभ होता है। तो ये अपनाने की कोशिश करने चाहिए, तो जिससे कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी सर। अगला हमारा जो सवाल है, ये अभी तक ये वैश्विक महामारी जो है, विश्व तथा भारत में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसे बचाव कहे या हम निपटने के लिए बौद्ध दर्शन के आधार पर आप लोगों को या दर्शकों को क्या सलाह देंगे?
तो ये बात सही है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया की ये स्थिति हो रही है। हम भारतवासी तो अभी कुछ भाग्यशाली हैं कि इतने ज़्यादा समस्या नहीं है। तो अमेरिका और इटली और फ्रांस, ये जो भी बहुत सारे जो देश हैं जहाँ पर कई सैकड़ों की संख्या में हर दिन लोगों की मृत्यु हो रही, बाकी दुखद है, उनके परिवारजन दुखी होंगे, रिश्तेदार परेशान होंगे। तो उनके अपेक्षा हम कहीं बेहतर हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं उन सब के लिए हैं। उन सब के प्रति हमें संवेदनशील रहना भी चाहिए, क्योंकि वो इस विश्व के ही सब प्राणी हैं। हमारा विश्व एक हमारा घर है, तो उन सभी के वो भी एक हमारे भाई बहन के समान हैं। तो इस समय में मुझे फिर जो आचार्य शांतिदेव की जो बोधचर्या अवतार है, उसमें वो कहते हैं कि बोधचर्या के जब आप 6वें अध्याय को देखें, उसमें जो श्लोक नंबर 10 है, उसमें कहा जा रहा है कि गेलते चेसु योनानी देला मीगा चिसियोस गेलते चेसु मेनानी देला मीगा चेसी फेंस। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर किसी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को अगर आप बदल सकते हो तो उसमें जो है बदलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और किसी चीज़ को आप अगर बदलने की अगर क्षमता है तो आप बिना उसको किए और परेशान हो रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे तो होगा नहीं, इस प्रकार की अगर बातें करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो आपके बस में है। फिर दूसरे लाइन में शांतिदेव जी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो उसके रोना धोना क्या है, उससे क्या लाभ होगा। तो उसमें से जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप बालू के कणों से चाहें कि आप उसमें से तेल निकाल लें तो वो संभव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से सींग हैं, उनसे कहो कि आप दूध निकाल लें तो ये एक असंभव चीज़ है, उससे संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। तो हम कर क्या सकते हैं ऐसी अवस्था में, हम बच सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। हमें जो सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं, उनको हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, इनसे बचा जा सकता है। अनावश्यक बाहर न जाना और इधर उधर चीज़ें न जो बताया जाता है उस हिसाब से करिए, हमारे हाथ में है। अब कोरोना को रोकने के लिए आप चाहोगे कि आप एकदम से अभी तुरंत आप ख़त्म कर लो, आप जाके वो दिखावा करें तो उससे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका एक तरीका होता है, विधि जो भी उसका एक सिस्टम है उस प्रकार से होगा। तो जो आप कर सकें वो आपको करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से औरों को भी सहयोग दे सकें। तो उसी फिर आगे इसमें और भी सकें, मतलब यही बात है कि किसी चीज़ का अगर आप प्रतिकार कर सको तो आप प्रतिकार करें। अगर उसमें दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और फिर यहाँ पर और ध्यान देने की बात है कि हर चीज़ बौद्ध धर्म के अनुसार अनित्य है। हर चीज़ अनित्य है, तो अनित्य है वो नश्वर है, नष्ट होगी। तो कोरोना भी कोई नित्य नहीं है, ये भी अनित्य है। नित्य होता तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत थी, परेशान होने की ज़रूरत थी कि परमानेंट है, ये हमेशा रहेगा, इससे कैसे दूर जा सकते हैं। लेकिन ये अनित्य है। इसकी दवाओं के द्वारा हालांकि दवाएं की खोज की जा रही है, आ जाएगा तो उससे लाभ होगा, ठीक हो जाएंगे, लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो ये अनित्य होने के नाते ये लंबा समय नहीं रहेगा, तो इससे हमें बच लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए कहीं आग जल रही हो, वहाँ से कोई रास्ता है, तो उस रास्ते को पार करने के लिए हम आग पे कूदने की आवश्यकता नहीं है। तो महामारी, ये कोरोना की महामारी एक आग की तरह है, तो हम उसी में घुसें और उसी से कहें हम अपनी बहादुरी दिखाएं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो उससे हम साइड से हो जाएं। जिस प्रकार से आग से बच के निकला जाता है, उसी प्रकार से इससे भी बचने का तरीका एकांत रह करके, अपने जहाँ भी घर में हैं वहाँ पर रह करके, जैसा कि हमें निर्देश दिया जा रहा है, तो उससे हम बच सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं, औरों के जीवन को भी बचाया जा सकता है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा है, वास्तव में भी माना जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा है। यदि समस्या का समाधान है तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है, और यदि समाधान नहीं है तो चिंतित रहने से क्या लाभ होगा। तो इसी प्रकार हम हमारे जो आखिरी सवाल है आपको पूछना चाहेंगे। ऐसे परिस्थिति में प्रार्थना का और पूजा करने का
कितना महत्व है और प्रभाव होता है अपने जीवन में? तो हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से लाभ होता है। अभी तक 2500 वर्ष से अधिक समय तक से लोगों को, करोड़ों अरबों लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो इससे मंत्र का जाप करने से कि जैसे कि मन की एक तृप्ति होती है, मन में तसल्ली मिलती है। तो जब आपके अगर मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से अगर मन को तसल्ली मिल रही है तो उससे अच्छा लाभ क्या हो सकता है। तो इसके साथ साथ जब भी आप मंत्र जाप भी करें, पूजा पाठ करें, तो प्रज्ञा जरूर उस पे साथ रखें, किसी अंधविश्वास में ना करके, तो उसके अर्थ को जानते हुए। जैसा कि परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि अच्छा होगा कि अगर आप किसी मंत्र जाप अगर 1 लाख बार करते हैं और उसके मंत्र को नहीं जानते, अर्थ को नहीं जानते हैं, बिना अर्थ को जाने हुए 1 लाख जाप कर रहे हैं, तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। आप 1 बार जाप करें, 1 बार उसका पाठ करें और उसके अर्थ को अगर जानते हैं तो वो आपको 1,00,000 बार किया गया जाप से कहीं लाभदायक होता है। तो इससे एक प्रकार की जो कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है। अगर मन शांत होगा तो काया भी हमारी शांति होगी, हमारा शरीर सही होगा, भावना भी हमारी अच्छी बनेगी। तो इस प्रकार के अभ्यास जो हैं हमें करने चाहिए और कोशिश करें कि जितना संभव हो सके तो अपने आप में संयम रखते हुए दूसरों के भी कल्याण के लिए सोचें, दूसरों के भले के लिए सोचें और जगत में जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी हैं, उन सभी को सुख मिले, ऐसी जो मुसीबत है उससे जल्द छुटकारा पाएँ और अपने स्तर से जितना हो सके, जो कोई भूखा भी हो, जो पास में अगर आपको गरीब दिखे, जैसे कि आज स्थिति बनी हुई है, तो सरकार के तो अपने कर ही रही है, उसके मुकाबले हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो भी हो, चाहे हम उसमें 1% भी सहयोग कर सकें तो मानव हित के लिए अच्छा होगा। खुद को तसल्ली मिलेगी कि मैंने किसी का भला किया है। तो इस हिसाब से आप करते रहें। ये आपने बिल्कुल ही सही सुझाव दिया है। जैसे कि इस महामारी का अभी तक कोई दवा या इलाज नहीं पाया गया है, तो ऐसे समय में इस संकट को हम निपटने के लिए सबसे अच्छे प्रयास जो है वो हम, जैसे कि आपने कहा है, मनुष्य के खुशहाल जीवन के लिए बस हमें प्रार्थना और पूजा करने का ही कामना कर सकते हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संदेश को कुछ लोगों को लाभ हो, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। और अंत में हम सभी दर्शकों से ये अपील करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सामूहिक दूरी बनाए रखें और इस समय जैसे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है, इस महामारी के साथ लड़ाई में विजय पाने के लिए हम सभी अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज का साक्षात्कार का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।